بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. बदर शहजादी को समोसे बहुत ही ज्यादा बाती थे, लेकिन ऐसी चीज है उसको हफ्ते में सिर्फ 2 ही दफ मिलती थी ताकि पेट खराब ना हो। एक रोज वो अपने दिल में कहने लगी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी शादी समोसे वाले से करूंगी ताकि रोजाना सुबह शाम समोसे खाने में अब तो फकत जमहूर मंगल को मिलते हैं। बचा तो थी ही ये बात कही नौकरों के सामने भी मोना से निकल गई और नौकरों ने किसी मौके पर बादशाह से भी कह दिया। बादशाह को बड़ा ख्याल हुआ और उसने सारे समोसे वालों को अपने शहर से निकल बाहर किया, क्योंकि शहजादी अभी जवान नहीं हो रही थी, लेकिन इसका उठान ऐसा था कि हर छठे महीने इसके कपड़े छोटे हो जाते थे। यह खौफ हुआ कि कहीं शहजादी जवान होगा और इसी ख्याल में रही तो बुरा होगा। उधर शहजादी ने जब सुना कि सारे समोसे वाले शहर से निकाल दिए गए तो इसे बेहद रंज हुआ और वो खूब रोई। बचा थी, रू रू कर बैठ रही, लेकिन यस का जिस्म बड़ी तेजी से भर रहा था। जितने कपड़े बनते दूसरे ही महीने छोटे हो जाते। बादशाह ने जब ये कफीत सुनी तो कहा, यह सूरत में मालूम होता है शहजादी जवान हो गए है और अब इसकी शादी का इंतजाम करना चाहे। यूना पुराने तस्वीर बनाने वाले को हुक्म दिया गया कि शहजादी की तस्वीर बनाए ताकि नजदीक और दूर की हुकूमतों में बीझी जाहन। शहजादी ने अगरचा कह दिया था कि तस्वीर ऐसे बनाए जो देखे डर जाए, और मिसवार ने बनाए भी ऐसी ही थी। ताहम चाहे शहजादे उसकी तस्वीर देखकर शादी करने के लिए तैयार हो गए और रिस्क बर्क पोशाक है पहने घोड़ों पर सवार हो बेतहाशा दौड़ते हुए बदर शहजादी के शहर में शादी करने के लिए आंत वे नचे। बादशाह ने सबकी आओ बगुयत की और बदर शहजादी को बुलाया था कि वो इनमें से अपने लिए शौहर का इंतखाब कर ले, लेकिन शहजादी ने कहा कि मैं तो समोसे वाले से शादी करूंगी। इन आने वाले शहजादों में से 5 ने बारी बारी नहियत शान के साथ अपना घटना टेक कर खड़े होते हुए शहजादी से दरख्वास्त की कि वो अपना फैसला बदल डाले, लेकिन शहजादी ने हर बार अपना सर हिलाकर यही कहा कि मैं तो एक समोसे वाले से शादी करूंगी। 5 शहजादे अपनी अपनी जगह के चुके तो छठे शहजादे का नंबर आया। वो इन सब में ताकतवर और खूबसूरत था। उसने बजाय एक घटना टेकने शहजादी की खुशामद करने ये कहने कि आप अपना फैसला बदल लें और मुझ बड़िए शादी कर ले। सैयदन आगे बढ़ा और झुक कर सलाम किया और कहा, आप हलवा सोहन बना सकती है? शहजादी इस सवाल से ऐसे गब्बराई के पसीना आ गया और जवाब में यही कहते बना कि मैं नहीं जानती, इसलिए कि मैंने कभी नहीं बनाया। शाहजाद दोबारा सलाम करके, मुझे अफसोस है कि मैं अब से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किस्म किया है कि इससे शादी हर गज नहीं करूंगा जो हलवा सोहन नहीं बना सकती। लहजा शहजादी साहिबा खुदा हाफिज। इससे पहले कि शहजादी कुछ जवाब देती, शहजादा सलाम करके बाहर निकल गया और अपनी गोली पर सवार हो ये जा वो जा। इसके निब्द दूसरे शहजादे भी मायूसी के आलम में अपने अपने गोरोहे पर बैठकर रवाना हो गए। बादशाह ने अपना ताज उतारा, इस पर फूंक मारी और फिर इससे जरा तरशा सर पर रखकर इरशाद फरमाया, अजीब मामला है कि शहजादे एक ही वक्त एक ही बार ठुकरा दिए गए। शहजादी 6 नहीं 5, अब शायद भूल गए, इनमें से एक ने तो मुझे ठग हराया है। मैं अब इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे वो अब 2 ही दिन वापस आ के मेरी कैसी ही खुशामद क्यों ना करे। लेकिन साथ ही हैरान हो कि यह हलवा सोहन बनता किस चीज का है। बादशाह, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। बावर्ची खाना के दारोगा से पूछो। बावर्ची खाना का दारोगा बुलाया गया। शहजादी, दारोगा, हलवा सोहन किस चीज का बनता है? दारोगा, शहजादी साहिबा, हलवा सोहन सीमेंट, रवैये, दूध, मिलाएगी और शुक्र विग्रह का बनता है और उन सब चीजों को चुंधी के करेवाम पकाते हैं। शहजादी, यह तो बहुत आसान है। अच्छा तो 1 बोरी सीमेंट, 10 बोरी रवा और 5 कुप्पे घी, 2 मन मिलाए और 20 मन दूध हाजिर करो और हान कम अज कम 2 दर्जन चांदी के करावी है भी नी बनवा लाओ। मैं हलवा सोहन बनाना सीखूंगी। लेकिन जिस वक्त शहजादी हलवा सोहन बनाने बैठी तो उसे मालूम हुआ कि हलवा सोहन बनाना कितना मुश्किल है। सरों सीमेंट खाक में मिला दी, मनोरवा बर्बाद कर दिया, दूध की बाल्टियां बाग, अपना मोना और उंगलियां जला ली। बादशाह सलामत भी रोज शिकायतें सुनते सुनते तन आगे मरहम पति के लिए सुबह शाम जरा अलग आते शाही अमले का वाकई नाक में दम था। लेकिन शहर और आसपास के देहाती बच्चे बहुत खुश थे। वो रोज सुबह को महल में आते और शहजादी उनको बिगड़ा हुआ जला हुआ हलवा सोहन बांटा करती। बाप की नाराजगी और अमले की शिकायतों के बावजूद शहजादी अपनी धन में लगी रही, किसी की परवाह नहीं की और आखिर कामयाब हो और निहायत बेहतरीन मज़ेदार हलवा सोहन बनाने लगी।
एक दिन वो अपने महल में बैठी थी कि समोसे बेचने वाले की आवाज़ सुनी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये समोसे वाला है, इसके कान नहीं बजे थे। खिड़की का दरवाज़ा खोलकर बाहर नजर डाली और देखा कि एक शख्स सफ़ेद बुर्राक डाले और एक कश्ती सर पर रखे शहर की तरफ चला आ रहा है। कश्ती पर सब्ज रंग का खानपोश इस तरह पर है कि इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। 10-10 5-5 कदम पर वो घंटी बजाता और आवाज़ लगाता है। आते आते जिन वो जिरोकी के नीचे पे नचा और शहजादी को सर निकाले झुके देखा तो ठिठक गया। कहने लगा, हुजूर, समोसे तो नहीं चाहे। शहजादी तालियां बजा बजा कर हाँ, लेकिन मैंने आज का अपना सारा जेब खर्च खत्म कर दिया है, मैं उनकी कीमत अदा नहीं कर सकती। समोसे वाला, आप उसकी परवाह न कीजिए। शहजादी, आशा अदले का बदला कर लो। क्या तुमको हलवा सोहन पसंद है? समोसों की कीमत में हलवा सोहन ले लोगे? बिल्कुल ताज़ा और मेरे अपने हाथ का बना हुआ। समोसे वाला बड़ी खुशी से हिला, सोहन पर तो मेरी जान जाती है। शहजादी, तो फिर लो, लिपको। इसने हलवा सोहन की एक तकिया नीचे समोसे वाले की तरफ फेंकी, लेकिन तकिया के लपकने में कश्ती फिसलने लगी और जब तक समोसे वाला खुद सिनिम्बेल कर उसे सिनिम्बेली, बहुत से समोसे सड़क पर बिखर गए। शहजादी ने पहले तो एक मायूसी की चीख मारी और इसके फौरन ही बाद हैरत से बोली, अरे आओ, क्या समझे? ये समोसे वाली हजरत ना कोई ही बावर्ची थे, ना कोई ही राकिबदार, छठे शहजादे बहादुर थे। फिर जब वो शहजादा, शहजादी, बादशाह सलामत सब नाश्ता करने बैठे और कुआंचे के बच्चे बच्चे समोसे खाने लगे तो शहजादे ने कहा, ना सिर्फ समोसे मेरी पसंद की चीज़ हैं, बल्कि इस सिलसिले में माई ने उनका बनाना भी सीख लिया है। शहजादी शर्माते हुए, और मैं हलवा सोहन बनाना सीख लूँ? बादशाह दूसरा समोसा उठाकर, इस हालत में मालूम होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो। मैं भी तुम्हारी खुशी में शरीक हूँ। दोनों की शादी होगी और वो हंसी खुशी रहने लगे।